हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। इसमें हम आर्डर डिफरेंशिएशन पे वर्क कर रहे हैं। आप देखिए उसमें कुछ क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, बाकी जो हैं वो भी हम आपके लिए जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। सो आज का क्वेश्चन है, इफ y इक्वल x साइन x देन प्रूव दैट d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू cos x माइनस x साइन x। सो सॉल्व लिखेंगे गिवन y इक्वल x साइन x, ठीक है। ये हमने लिखा गिवन, क्यों? क्योंकि हमें y इक्वल x साइन x दिया गया है, गिवन है हमारे लिए, ठीक है। अब सीधा सीधा फंडा आप जानते भी हो कि इसमें हमको dy बाई डी एक्स मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव यानी 2 टाइम्स इसका डिफरेंशियल हमको करना है। तो पहले हम करेंगे फर्स्ट टाइम यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई डी एक्स, ये y डी वाई डी एक्स एक्स साइन एक्स। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, सो इसके लिए हम लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला इक्वल में। देखो फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स साइन एक्स होता है सेकंड फंक्शन प्लस साइन एक्स डी वाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, देखो x तो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएट हो नहीं रहा। हमें करना है डी वाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और x का डिफरेंशियल होगा आपका 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट। अब हम करेंगे अगेन, क्योंकि हमको d2 बाई डी एक्स उसका लाना ना, तो d2 कब होगा? जब हम उसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका भी करना है डी वाई डी एक्स ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों का करना है पहले, तो देखो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा इन दोनों का, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी वाई डी एक्स साइन एक्स। क्लियर? ओके, सो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर लगाएंगे देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। जब भी कोई फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में यानी कि दो साथ में लिखे हुए मिल जाएं, तो आप समझ जाइए कि इसमें फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना। सो देखिए हम कर रहे हैं कोशिश। फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड फंक्शन डी वाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट। ओके, यहाँ चेक कीजिए डी वाई डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला होगा आपका कॉस एक्स। आप बोलोगे यस, गुड। चलिए, सो इसको भी आप अगर साथ साथ लिखते जा रहे हो तो लिखते जाइए, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मुश्किल तो है नहीं कोई, ठीक है ना। यहाँ देखिए इक्वल एक्स डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स का 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर? सो नेक्स्ट डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? देखो माइनस का मल्टीप्लाई हम प्लस में करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा ये देखो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही कॉस एक्स,
कॉस एक्स होता है प्लस का 2 कॉस एक्स। हो गया, ये मान के चलिए अब आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको ऐसा लगता है नहीं सर हमें अपने आंसर जैसा, तो यहाँ देखो 2 cos x पहले लिखा गया है, माइनस का x sin x बाद में। तो चलिए आप उसको थोड़ा सा और लिखने में क्या जाता है आपका, ठीक है ना। चलिए, मतलब कोई आपको बोल नहीं पाए कि आपने सर यहाँ सही नहीं किया, ठीक है। चलिए d2y dx स्क्वायर 2 cos x माइनस x sin x, ये हमारा प्रूव दैट हो गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चों, सिंपल सवाल था और सिंपल है और सिंपल ही रहेगा अगर आप अपनी पूरी ईमानदारी से मैथ्स को टाइम देते हो, पढ़ते हो तो, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड नंबर का, उसे भी आप देख लीजिए क्या है उसकी कंडीशन। पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इफ y इक्वल 10x, ओके, कॉमा, देन प्रूव दैट d2y dx स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 2y dy dx, ओके। चलिए, बड़े ही प्यार से क्वेश्चनों को कीजिए आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखो सॉल्व, आपको ही मालूम है हमको लिखना होता है गिवन, गिवन में y इक्वल 10x, ठीक है। चलिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy dx, ये y, इसका भी कर दो dy dx 10x। यहाँ देखिए dy dx 10x का क्या होगा, sec स्क्वायर x, ओके, ओके है ना। आप बोलोगे यस सर। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रूफ दैट वाला जो पार्ट है उसमें y आ रहा है, ठीक है ना। और y को लाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी 10 की, किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, 10x की। तो आप मुझे बताइए कि sec स्क्वायर x का फॉर्मूला 10 की फॉर्म में कौन सा होता है। आप बोलोगे यस सर होता है, देखो dy dx sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि x। कोई परेशानी नहीं आता, ओके। अब हमको लिखना है अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ लाइन खींचकर अपन बाकी सवाल को अपन इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए dy dx ब्रैकेट में dy dx, ओके, इक्वल, देखो दोनों का डिफरेंशियल करना अलग से, देखो 1 का हम अलग कर देंगे, देखो dy dx 1 प्लस dy dx, देखो ये लिखा है 10x, तो हम क्या कर देंगे इसको 10x का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशियल में 10 स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला होता नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं उसको बनाने का। ये तो हमारा हो गया d2y dx स्क्वायर, देखो 1 का 0 प्लस, आप भी जानते हो जब भी होल पावर 2 होती है तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2x मीन्स 2 10x, पर 10x का दोबारा नहीं करोगे आप, ठीक है, जिसको अपन पढ़ चुके हैं पहले चेन रूल में। हमने पूरा डिफरेंशियल सीरीज बहुत अच्छे तरीके से समझाई आप बच्चों को, और डिफरेंशियल सीरीज पे आप जाइए, आपको पूरा डिफरेंशियल कंप्लीट मिलेगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे, ओके। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, d2y dx स्क्वायर
इक्वल, अब 0 को तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो लिखा है 2। यहाँ से देखिए हम जो प्रूव्ड कर रहे हैं उसमें हमको किसकी जरूरत पड़ रही है, बोलो y की है कि नहीं बोलो। तो क्वेश्चन में लिखा है ना y इक्वल 10, यानी कि y इक्वल 10 या 10x इक्वल y, तो हम 10x की जगह पे क्या पुट कर देंगे y, ठीक है ना। अब यहाँ देखो dy dx 10x का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखो हम कर चुके हैं यहाँ पे dy dx 10x का फॉर्मूला होता है हमारा sec स्क्वायर x। ये लो, कहाँ है मुश्किल, आप जिसकी वजह से इतना परेशान होते हो। सो आपका फाइनली आंसर आ चुका है, ये देखो इक्वल में 2y। अब हमें आंसर में चाहिए डिफ्रेंशिएट dy बाई डी एक्स। देखो सेक स्क्वायर एक्स की हम dy बाई डी एक्स रख सकते हैं कि नहीं बोलो, सब कुछ क्वेश्चन में ही है आपका। सो आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स, हैंस प्रूव्ड। आप बताइए ईमानदारी से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, आपको समझ में आएंगे, ठीक है ना। चलिए आप हमारा ऐसे सपोर्ट करते रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए और आपको हम मैथ्स में ऐसे ही खुश करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इतना तो बनता है ना, हमारा अधिकार तो है ना कि हम आपसे इतना कह सकें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन को हम लिखेंगे, उसमें भी लिखा है इफ y इक्वल 2 sin x प्लस 3 cos x, then prove that में क्या करना है हमको, ये देखो d2y y डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल 0। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी सरल ही होगा आपके लिए और बिल्कुल ही समझ में आएगा आपको। सो हम लिख रहे हैं सॉल्व, ओके। गिवन y इक्वल 2 sin x प्लस 3 cos x, हो गया। कर दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, लिख दिया हमने भाई, देखो dy डी एक्स 2 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है। चलिए मैं इसको आगे भी इसको कर सकता हूँ। देखो 2 को मैंने यहाँ लिखा dy बाई डी एक्स, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर sin x, फिर प्लस इसका भी डिफरेंशियल कर दो dy बाई डी एक्स cos x, ओके। dy बाई डी एक्स, देखो यहाँ से 2 sin x क्या होगा cos x, यहाँ देखो डिवाइड cos x का माइनस का sin x होता है, तो यहाँ पर लगा दो -3 sin x। फर्स्ट डिफरेंशिएट कितना ईजी है, कितना आसान से, कितना स्मूथली आपने करके रख दिया है। सो अब हम करेंगे अगेन, क्योंकि हमको साफ साफ दिख रहा है कि 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कर दीजिए dy बाई डी एक्स, ये हमको इसको लिखना है। तो पहले हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स 2 cos x माइनस 3 sin x। पूरा डिटेल में समझा रहे हैं हम आराम से, बहुत बढ़िया, समझो आप और सीखो, ठीक है ना। अब हम इसका डिफरेंस करें तो 2 को हमने आगे लिखा, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स cos x, हो गया, माइनस 3 को भी हम आगे लिख देंगे dy बाई डी एक्स
साइन एक्स। ओके, चलिए तो यहाँ लिख दिया हमने d2y डी एक्स स्क्वायर, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आ चुका है, तो d2y डी एक्स हमारा आ गया है, ठीक है ना। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, तो 2 dy डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो आप माइनस यहाँ लगा दो ना, बार बार ब्रैकेट में क्यों रखना। -3 डी एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का, सॉरी साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल, देखो इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, चलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। अब ऐसा हमने क्यों किया, देखो वापस आप सवाल पर जाइए, यहाँ पर y लाना, y और y की वैल्यू ये रखिए, देखो 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, यानी दोनों ही प्लस में है, ठीक है ना, तो फिर हमें दोनों को प्लस में करना पड़ेगा। तो देखिए अब धीरे धीरे आपका आंसर आता चला जाएगा और आपकी समझ में भी माइनस, तो इसकी जगह पर हमको क्या पुट करना पड़ेगा y, ये देखो y है, ठीक, तो y रख दिया हमने, तो अब क्या है एक स्टेप से और दूर है आप आंसर से, आप आंसर के नज़दीक गए। देखो d2y डी एक्स स्क्वायर, माइनस को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, प्लस का y हो जाएगा इक्वल में 0, ये आपने हैंस प्रूव्ड कर दिया। बोलो कितना इजी है, कितना सरल है कि आपकी समझ में भी आने लगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में यही क्वेश्चनों को रखते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अच्छी मेहनत कीजिए, और अगर हमारी वीडियोज आप देख रहे हो पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ रहा है तो हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।